ઓડિટિંગ, જેને ઘણીવાર ટેકનિકલ અને નાણાકીય કસરત તરીકે જોવામાં આવે છે, ભારતમાં સમાવેશ, કાર્યક્ષમતા અને સામાજિક પરિવર્તન માટે એક શક્તિશાળી સાધન તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. લોકસભાના અધ્યક્ષ ઓમ બિરલા દ્વારા હાઇલાઇટ કરેલા મુજબ, ઓડિટિંગ વિવિધ વિભાગોની કાર્યક્ષમતા, અસરકારકતા અને ઉત્પાદનક્ષમતા વધારવા માટે એક વ્યાપક માર્ગદર્શિકા તરીકે સેવા આપે છે. તેના પરંપરાગત ભૂમિકા અલાવા, ઓડિટિંગ હવે દેશભરમાં સકારાત્મક સામાજિક પરિવર્તન લાવવાના તેના મહત્વપૂર્ણ પ્રભાવ માટે માન્યતા પ્રાપ્ત છે. ઓડિટિંગ વિભાગોમાં અકાર્યક્ષમતા ઓળખવામાં અને સુધારણા માટે ભલામણ કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. નાણાકીય રેકોર્ડ, ઓપરેશનલ પ્રક્રિયાઓ અને નિયમનો સાથેના પાલનનું સિસ્ટમેટિક પરીક્ષણ કરીને ઓડિટરો મૂલ્યવાન માહિતી પ્રદાન કરે છે જે ઓપરેશન્સને સુવ્યવસ્થિત કરવામાં મદદ કરે છે. આના પરિણામે સ્રોતોનો વધુ સારો વિતરણ, બગાડમાં ઘટાડો અને સુધારેલી સેવા વિતરણ થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, પ્રાથમિક કૃષિ ક્રેડિટ સોસાયટીઓનું કમ્પ્યુટરીકરણ પારદર્શકતા અને જવાબદારીમાં નોંધપાત્ર વધારો કર્યો છે, જે લાખો કિસાનોને લાભ આપે છે. ઓડિટિંગ તેના નાણાકીય અને ઓપરેશનલ ક્ષેત્રો અલાવા સામાજિક જવાબદારી અને પારદર્શકતા માટે યોગદાન આપે છે. ખાસ કરીને સામાજિક ઓડિટો નાગરિકોને સશક્ત બનાવવા અને જાહેર સ્રોતો અસરકારક રીતે ઉપયોગમાં લેવા માટે સાધનરૂપ બની છે. આ ઓડિટો સમુદાયને સરકારની યોજનાઓના અમલનું મૂલ્યાંકન કરવામાં સમાવેશ કરે છે, જેના દ્વારા પારદર્શકતા અને જવાબદારીને પ્રોત્સાહન મળે છે. भारत ने अपने हर व्यवस्था को परिवर्तन करने का काम किया है, हर संगठन में पारदर्शिता लाने का काम किया है और मुझे खुशी है कि भारत के लोकतंत्र के अंदर वित्तीय अनुशासन हो, वित्तीय पारदर्शिता हो, इसके लिए जो हमारी संसदीय समिति होती है, उस संसदीय समिति में ये परंपरा रही है कि प्रतिपक्ष का वरिष्ठ सदस्य उसका चेयरमैन होता है. ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि हमने जो धन खर्च किया है, जो व्यय किया है, उस व्यय का कितना डिसिप्लिन, कितना अनुशासन है, उसके लिए उस लोकतंत्र में जो प्रतिपक्ष का बड़ा दल होता है, उस प्रतिपक्ष के दल के अध्यक्ष और सभी माननीय दलों के सदस्य उसमें रहते हैं. ऑडिट केवल ऑडिट करना नहीं है, ऑडिट के साथ उस विभाग की कार्यकुशलता, उस विभाग की दक्षता, उस विभाग के अनुशासन और उस विभाग की कार्य उत्पादकता बढ़ाने में भी ऑडिट प्रणाली मार्गदर्शन की भूमिका निभाता है. और उसी के साथ उस देश के अंदर सामाजिक सकारात्मक परिवर्तन लाने में जितनी हमारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं में जो धन दिया है, उस धन का उपयोग सामाजिक कल्याण की योजना में हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ है, उसके क्या प्रभाव पड़े और भविष्य के अंदर उस प्रणाली को और बेहतर किया जा सकता है, किस तरीके से कौन सी सामाजिक योजनाओं के अंदर किस धन के आवंटन से उस देश के लोगों के सामाजिक जीवन में परिवर्तन हुआ, इसका मार्गदर्शन देने का काम भी सीएजी निश्चित रूप से करता आया है. मेरा मानना है कि किसी भी देश के अंदर चाहे सीएजी हो या अन्य ऑडिट प्रणाली हो, वो जितनी पारदर्शिता के साथ काम करेगी, उतने ही हम वित्तीय अनुशासन भी बना कर रखेंगे और उसके साथ साथ जिन योजनाओं, जिस मद के लिए धन का संसद ने
मांगे पारित की है उस धन का सदुपयोग भी कर पाएंगे। ऑडिट केवल ऑडिट करना नहीं है, ऑडिट के साथ उस विभाग की कार्यकुशलता, उस विभाग की दक्षता, उस विभाग के अनुशासन और उस विभाग की कार्य उत्पादकता बढ़ाने में भी ऑडिट प्रणाली मार्गदर्शन की भूमिका निभाता है। और उसी के साथ उस देश के अंदर सामाजिक सकारात्मक परिवर्तन लाने में जितनी हमारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं में जो धन दिया है उस धन का उपयोग सामाजिक कल्याण की योजना में हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ है, उसके क्या प्रभाव पड़े और भविष्य के अंदर उस प्रणाली को और बेहतर किया जा सकता है, किस तरीके से कौन सी सामाजिक योजनाओं के अंदर किस धन के आवंटन से उस देश के लोगों के सामाजिक जीवन में परिवर्तन हुआ, इसका मार्गदर्शन देने का काम भी सीएजी निश्चित रूप से करता आया है। और आज बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर हम नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया बदल रही है। उस बदलने के साथ साथ भारत ने अपने हर व्यवस्था को परिवर्तन करने का काम किया है, हर संगठन में पारदर्शिता लाने का काम किया है। और मुझे खुशी है कि भारत के लोकतंत्र के अंदर वित्तीय अनुशासन हो, वित्तीय पारदर्शिता हो, इसके लिए जो हमारी संसदीय समिति होती है, उस संसदीय समिति में ये परंपरा रही है कि प्रतिपक्ष का वरिष्ठ सदस्य उसका चेयरमैन होता है।